Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the given diagram, a line of force of a particular field is shown in the figure. Out of the following options, it can never represent. Okay, option A is an electric field. Option B is a magnetic field. Option C is a gravitational field of mass at rest. Option D is an induced electric field. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ये इन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इट कैन नेवर रिप्रेजेंट, ये कभी भी आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? लाइन ऑफ फोर्सेस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? लाइन ऑफ फोर्सेस होता है आपका कोई भी फील्ड होता है, फिर जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आपके लाइन ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? आपको लाइन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो देखिए बच्चों, जैसे आपका यहाँ पर बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर बताना। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? डाइवर्जिंग इन नेचर होती है। ओके, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, दिस आर लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, this will be the direction of the electric field lines due to a positive charge particle. It will always point away from a positive charge. ये आपकी away from the positive charge होती है, और ये क्या होती है? डाइवर्जिंग नेचर की होती है। If we have a negative charge, then the direction of the electric field lines are towards the negative charge. जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, जबकि नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इधर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, और वी कैन से दैट इसका जो डाइवर्जेंस होता है, द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है? नॉन जीरो होता है। ओके, बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप के आपकी सर्कुलर नेचर की। ओके, द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर क्लोज्ड एंड these are circular in nature. Okay, so we can say that the जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उनका डाइवर्जेंस क्या होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है। ओके, द डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके इक्वल होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है, इनका जो कर्ल होता है, कर्ल जो होता है इनका, वो किसके इक्वल होता है? दीज आर इक्वल टू जीरो, एंड द कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? आपका नॉन जीरो के इक्वल होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपकी? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउट अवे मूव कर रही है, ये आपकी डाइवर्जिंग नेचर की है। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इनका क्या होता है? आपका कर्ल नॉन जीरो के इक्वल होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। ओके, तो क्वेश्चन में अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इट कैन नॉट रिप्रेजेंट एन, ये कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं करती? ओके, ऑप्शन ए में लिखा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये जो सर्कुलर नेचर की लाइन जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, ये कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं हो सकती। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। बी ऑप्शन ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सर्कुलर और क्लोज नेचर की होती है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या बोला है इसने? एक ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास एट रेस्ट। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास एट रेस्ट। तो देखिए बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी आपकी कभी क्लोज लाइंस नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या होती है? आपकी क्लोज सर्कुलर लूप वाली लाइंस नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके, दिस ऑप्शन शुड आल्सो बी करेक्ट। ओके, देखिए हम इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इनको हम किसी पोटेंशियल के थ्रू डिफाइन करते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपके सेंट्रल फोर्सेस है और कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आपकी लाइंस होती है, जो इनकी करस्पॉन्डिंग क्या होती है? आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस होती है, दिस कैन नेवर बी ऑफ, ये कभी भी क्या हो सकती है? सर्कुलर नेचर की नहीं हो सकती। तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैन नेवर बी सर्कुलर इन नेचर। ओके, ऑप्शन डी में बोला है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो आपके सर्कुलर नेचर की होती है। दिस इज करेक्ट। ओके, अगर कोई करंट कैरिंग लूप आपने क्या करी, किसी मैग्नेटिक, अगर इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो इससे क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो आपका ई डॉट डीएल के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर से जो आपकी डायरेक्शन होती है ईएमएफ की, वही डायरेक्शन क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है? यहाँ पर आपकी सर्कुलर नेचर की हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सर्कुलर नेचर की हो सकती हैं, बट कंडीशन ये है कि वो कि आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ लाइंस होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। ओके, और इन जनरल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है,
दीज आर द सेंट्रल फोर्सेस, और इनके करस्पॉन्डिंग आपकी जो लाइंस होती हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस होती है, वो आपकी क्लोज सर्कुलर लूप कभी नहीं हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमसे पूछा था कि कैन नेवर रिप्रेजेंट, तो बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।